नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी बेसिक क्लास। कारपत्रक 86-20-2-2021। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर चल दिए वर्कशीट कहाँ, वर्कशीट कहाँ, वर्कशीट कहाँ। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, सर्दी क्यों ना हो, वर्कशीट आपके बनाते रहे और आप भी करते रहे साथ के साथ। वर्कशीट से थोड़ा सा लगाव है और रहेगा ही, क्योंकि 9th क्लास के साथ थोड़ा सा रहता ही है। और ये एसएसटी की आखिरी वर्कशीट है आपकी प्यारे बच्चों। चेहरे पे हंसी है और आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को डबल काम करना पड़ रहा था। वर्कशीट वाला भी काम करना पड़ रहा था, स्कूल का भी काम, ऑनलाइन भी काम, ठीक है, ट्यूशन का काम, कई प्रकार काम आपको हो रहे थे। इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ और ठीक है, विदाई का समय आ गया है वर्कशीट का। दुनिया में जितनी भी चीज़ आती हैं उसका एक ना एक दिन अंत तो होता ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पावर ही क्यों ना हो, चाहे वर्कशीट ही क्यों ना हो, आखिर में अंत इसका आ ही गया। तो एसएसटी का आखिरी वर्कशीट है संविधान निर्माण पुनरावृत्ति 2। संविधान का निर्माण करते हुए जाएंगे, देश को चलाएंगे। प्यारे बच्चों, आपके हाथों में भी दर्द होता रहा, लेकिन फिर भी आप वर्कशीट 1 से लेकर 86 तक लिखते आए। इसके लिए आप लोगों को भी सैल्यूट है। काफ़ी आपने अपने भी हिम्मत दिखाई, लगातार काम करते आए, स्कूल खुल गया फिर भी आप लगातार किए जा रहे हो। लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई की वर्कशीट इतने अपने लाइक और कमेंट्स किए, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता रहा। ठीक है, भाषण नहीं, चलो जल्दी से ख़त्म करते, नहीं तो कई और बच्चे कहेंगे क्या सर जी क्या कर रहे हो। तो चलिए इसी के साथ अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर प्रश्न है। अच्छा, वो 20 प्रश्नों से छुटकारा मिला। 3 अंक वाले, 5 अंक वाले, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में पूरी किताब लिख दो इसी के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं है आपके पास, छोटे छोटे हैं जिसको लिखने में आपको मजा भी आएगा। कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन वाले प्रश्न भी नहीं लिखा कि सही प्रश्नों का चयन कीजिए। चयन तो कर ही लेते हैं सही प्रश्नों का, लेकिन आप लिखने नहीं। कोई बात नहीं, इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है तो उसी में से चयन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों लोग तो वहीं पे थे, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अभी आप बड़ी क्लास में जाएंगे, अगर 11th और 12th में अगर ये सब चीजें पढ़ेंगे तो गांधी जी आखिर में थे कहाँ पे? जब संविधान सभा सदस्य, ये जब संविधान बन रहा था, ये सब चीजें बन रही थी, तो फिर गांधी जी गए कहाँ पे? इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, लोग इनको मतलब गलत तरीके से देखते नहीं। बच्चों, कोई भी अगर व्यक्ति अगर काम अगर शुरुआत कर रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। कभी भी आपने किसी भी चीज का अगर लीड किया है किसी भी चीज को, तो आप समझोगे। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को शुरुआत की थी। महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे। तो लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य उस जब बन रहा था तब वो कहाँ पे थे? तो ये सब चीजें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बाकी आपको बाद में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? अब ये आपके सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नहीं लिखे थे। ये भी आपकी संबंधित है महात्मा गांधी से। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 का आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, देखो बहुत सारी गलतियां सबसे हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं से भी, महात्माओं से भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी तो होती हैं, तो अच्छाइयां भी तो देखनी चाहिए ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन में 2 बार तरीके से संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, मैं संविधान सभा के अध्यक्ष बताता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कई बार आ जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान कहाँ चला गया भाई साहब? संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान प्रारूप समिति होता है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना। दोनों बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो जब कभी भी संविधान सभा अध्यक्ष आए तो आपको हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो 1 के लिए वहां पे ऑप्शन चुनिए, ये नहीं आता सही उत्तर चयन कीजिए। रिक्त स्थान की अलग से दे दिया है, रिक्त स्थान भरिए। तो वैसे छोड़ देते तब भी भर लेते, हमको क्या लगा ये मतलब लाइन चल रही है यहाँ पे, सड़क की गाड़ी चलानी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो, ये 9th क्लास को हल्के में ले रहे हैं। एक चक्कर मैंने बच्चों को कहा तुम हल्के में ले रहे हो, खा खा के अपना वजन बढ़ा लिया खाम खा। निम्नलिखित संविधान की आत्मा संविधान को
में सॉरी संविधान की डैश में बसती है, तो इसकी प्रस्तावना आएगा, प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन याद रखना प्रस्तावना में बसती है, लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की जो आत्मा को अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को याद रखना। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। और आत्मा कहाँ बसती है? संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना में बसती है। हेलो मोटो, हेलो। इस हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूँ, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना में बसती है, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? वह अनुच्छेद 32 है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? अभी किसी गलती होगी उसे ठीक करना संशोधन कहलाता है, या अपग्रेड करना संशोधन ही तो कहलाता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? ये भी काफी आपका इजी क्वेश्चन है आपका। संविधान के किसी अनुच्छेद या कानून में परिवर्तन या सुधार की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे हो गया समाप्त। प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कितना सब इजी चल रहा है, समझ रहे हो ना? दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, ये लिखना जरूरी था, ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में नहीं है, रिक्त स्थान के लिए है। कोई बात नहीं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी, और याद रखना, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो यही है, भारतीय संविधान की जो आत्मा है इसकी प्रस्तावना में बसती है। ठीक है, लेकिन इसकी आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो आपका 6 मौलिक अधिकार है ना, वो है आपका। तो चलिए इसके 2 छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं, इसको जल्दी से दे देते हैं। संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? सब इसी में लिखा, उद्देशिका के साथ होती है, प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। तो सब यहीं से लिखा गया है प्यारे बच्चों, इसी में से। लेकिन फिर भी आपकी अंतिम वर्कशीट में आपके अपने प्यारे हाथों से अपने प्यारे बच्चों के लिए लिख देते हैं, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी प्रस्तावना या परिचय के साथ होती है, जिसे संविधान की उद्देशिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा, 6 का एक हो गया, 6 का दूसरा पर चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई? भैया सबकी प्रस्तावना लिखी गई है और अच्छी लग रही है, कविता सी लग रही है, तो हमने भी लिख दी भाई साहब। और इसमें, और देखो इसमें थोड़े से 2 पॉइंट कैसे लिखेंगे? संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता से लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये काट देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 यहां पे हो जाता है आपका समाप्त। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 की बारी। चलिए भैया, हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? पीछे का दर्शन, आगे का दर्शन नहीं पूछ रहे हैं, पीछे का दर्शन। तो चलिए, तो लिखेंगे किस प्रकार से? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार, संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार, कोई नहीं पढ़ लेगा, संसदात्मक सरकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? हमारा जीवन बौखला गया होता, जैसे कि किम जोंग उन के यहाँ पे बौखलाया हुआ है। ठीक है, पहले से और त्रासदी ही त्रासदी, त्राहिमाम जैसे कहते हैं ना देवता लोग, वैसे ही हमारा सीन भी रहता। गरीब मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। सरकार अपनी मर्जी से देश
मैंने देखो सरकार सरकार चलाती, तो सरकार काट के मैंने देश लिखा। देश चलाती सरकार, अपनी मर्जी से देश चलाती, चलने दो भैया, किसी प्रकार चलने दो। देश में तानाशाह जैसा माहौल होता, किम जॉन उनकी तरह। देश के नागरिकों को न्याय नहीं मिलता, बिल्कुल न्याय नहीं मिलता। देश की एकता बनाए रखना कठिन होता। 5 पॉइंट लिख दिए मैंने। अगर आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट दिखाई दे रहे हो तो आप उसके अपने अनुसार लिख सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइटिंग कैसी लग रही है? झकास, अरे वाह। प्रश्न नंबर 8 खत्म। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आते हैं। 8 हो गया, 9 की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान ने देश के भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान किया है? तो ये रहा, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी तरह स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी धर्म मानो, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, बिल्कुल समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं, मतलब जो इसको आप लोग चुनेंगे वही सरकार चलाएगा भैया, टेंशन नॉट लो। प्रश्न नंबर 3 सॉरी पॉइंट नंबर 3, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे सोहेल खान हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, ठीक है। प्रत्येक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, कोई भेदभाव नहीं, सभी को मौलिक अधिकार, आपको पता है 5-6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और संविधान की जो आत्मा है 6ठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रत्येक नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई, सभी को अवसर है, जो आपको अवसर मिला उसका अचीव करिए। एक चाय बेचने वाला इंसान आज प्रधानमंत्री मिला है, अवसर की समानता, अवसर मिला वो बना, अच्छी बात है ना। और हम मिले फीलिंग इमोशनल भैया, फीलिंग इमोशनल, हर कर छोरा फीलिंग इमोशनल। जो चीज आई है वो एक तो जाएगी जाएगी, क्यों वर्कशीट ही क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 10, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? अरे क्यों करना चाहिए? अभी किसी गेम में आप खेल रहे हो और नियमों का पालन नहीं करोगे वो गेम के बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो प्रश्न नंबर 10, यह सभी नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इस वजह से हमें इसका पालन करना चाहिए। भारत की एकता व अखंडता के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। यह तो भारत की एकता अखंडता के लिए, ठीक है। आप यहां से भी लाइन लगा सकते हैं, मैं सोचा बार बार क्या उस चीज को लिखना। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, बिल्कुल सही है, नियमों को उसका पालन करना चाहिए, लाइन खींच देंगे ना कि तो अगर आप नियमों को पालन करना चाहिए ऐसे खींच लगा लिख भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, देश के सम्मान को बढ़ाएंगे और इसके नियमों का पालन करेंगे। एक अच्छे नागरिक होने के नाते एक अच्छे नागरिक हैं, तो जो इसके नियम हो उसी को हम पालन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपकी प्यारी सी वर्कशीट समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाती है। लेकिन ऑफिशियल कहीं कहा नहीं गया है, जस्ट ईएमसी की वर्कशीट में ये बात कही गई है। अभी तक इन्होंने छोटी छोटी वर्कशीट में कहीं नहीं कहा है कि आपकी वर्कशीट की आखिरी वर्कशीट है। तो 10% चांसेस है, बाकी तो मुझे भी लग रहा है 90% नहीं आएगी, ठीक है। आपने जो साथ और समर्थन इस मेरे अपने प्यारे दोस्त दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आती रही, लेकिन लगातार आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड कराता गया, क्योंकि आप इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे थे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे थे, तो मोटिवेट होता रहा मैं, ठीक है। आपने बीच में देखा भी होगा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने दिया, और आपने उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ था, लेकिन फिर भी आपने कहा चलो सर जी ओके ओके ओके, तो ठीक है। तो ये भावनाएं जो थी ना, देखो मैं आप लोगों से कभी नहीं मिला, आप लोग मेरे से कभी नहीं मिले, लेकिन वीडियो के माध्यम से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं भावना एक दूसरे का हम भी फिर भी समझते हैं, तो ठीक है। तो बात करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। और फिलहाल आप पता है इतनी पढ़ा के ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो, जस्ट ये कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी मैं समझ पा रहा हूँ आपको जवाब क्या आएंगे, ठीक है। उम्मीद है गूगल मीट में फिर मुलाकात करेंगे इस शनिवार को, इंतजार करिएगा गूगल मीट पर। जो बच्चे यूट्यूब पर हैं उनको बता दूं कि मैं हर शनिवार को गूगल मीट पर बच्चों से बात करता हूं, आप भी वहां आ सकते हैं। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, मैं हर शनिवार को टेलीग्राम पे ही गूगल मीट की लिंक देता हूं।
तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग आओगे, ध्यान से सुनोगे। जो बाकी चल रहा है तो चल ही रहा है, और ये वर्कशीट समाप्त हो गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।